ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं पद्मसादिलक्ष्यं एकं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमः। चैतन्यं शास्त्रमतीतमेनं नाट्यबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द उपनाम मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल के अमृत वाणी काना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतनर ध्यान पाद संगत साधु आगे मन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कयम कदा सात समुद्र शाही सतगुरु गुण ज्ञान। ये सत अंतर्जाम गटगट की जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर पंद्रह जो गन्ना श्री चल रहे हैं, सदगुरुदेव फरमाते हैं संसार में सृष्टि रचने वाला बाजीगर परमात्मा है और जितने भी बाजीगरी है ये सब संसार में परमात्मा की बाजी। ये खेल है, खेल मंडियो बाजार में सब कोई सब खेलो और सब आकर के देखो। हाटे मंडी हुई है, जितनी भी हाटे मंडी हुई है, दुकानें मंडी हुई है, ये सब बाजीगरी है परमात्मा। गुरुदेव फरमाते हैं जितने भी रूप है ये सब आत्म ब्रह्म के हैं, बाजीगरी है। परमात्म ब्रह्म तो सारे सृष्टि का एक ही है। आत्म ब्रह्म के अनेक नाम है, परमात्म ब्रह्म का एक। तो जो बाजीगरी में लीन हो जाता है वो प्राणी यही कहता है सब एक। आत्म ब्रह्म के हो चाहे परमात्म ब्रह्म के हो, ओम हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे सीता, कोई नाम हो भावन बा गुरु हो सदगुरु हो निरंजन हो अल्लाह हो, सब एक। तो सदगुरु भी कहते हैं सब एक है नाम, जितने भी आत्म ब्रह्म के हैं। पंच तत्व के नाम अलग अलग पड़े पर है सब आत्म ब्रह्म के ही पंच तत्वों में आए। आज नाम पड़े तीर हो पैगंबर हो ऋषि हो मुनि हो अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो चाहे निमित्त हो, जो भी रूप में आया है वो सब आत्म ब्रह्म के नाम। और आत्म ब्रह्म के नाम मिटने वाले हैं, रहने वाले हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजा ओढ़ो असल नीर को पावे, ओढ़े तो सुन प्यास न जा, यूं अवतार ब्रह्म सुई आवे और ब्रह्म के माय समावे। जितने भी अवतार हैं ब्रह्म से आते हैं और यहाँ ज्ञान जो भी निमित्त होती है उनका कार्य करके वापस चले जाते हैं। तो ओढ़ो गले नीर हो जावे, नीर पुकारे लोग। ओढ़ा गड़ जाता है, ब्रह्म से आते हैं ब्रह्म में चले जाते हैं, तो फिर वो नीर रहता है, ओढ़ा कहाँ है? सब जगह ब्रह्म में ब्रह्म है। आत्मा भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है, केवल ज्ञान तत्व ज्ञान भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म ब्रह्म को देखो जाई, ब्रह्म से ब्रह्म को देखो या माया को देखो। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं उस ब्रह्म सिमरत परमात्मा उसकी महिमा करो और उसके नाम को समझो। ब्रह्म परमात्मा का नाम
रूप का नहीं है, अरूप है। और अरूप नाम को रटकर ही जगत में महाराज परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति कही है। सब ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण ने भी यही नाम रटा, सब ने यही नाम रट करके और संसार में ऐसी भक्ति का गुण कर। It's 8:45. महाराज परमात्मा संसार में जितनी भी शरीर में आत्मा आई है, जितने भी इसमें मन डोरी आत्म गुड़ी पवन कर्म कर रो, सब बस है तुझ साइया जो डोरी गैसू। मन डोरी है, आत्मा गुड़ी है पतन, और कर्म पवन है जो हवा के झूठे आत्मा होती है। इस पंच तत्व में या दो तत्व में, तीन में, चार में, एक में आती रहती है और तो महाराज परमात्मा ये मन इसको पकड़ के रखा रहता है। तो बाजीगर बस है पूतड़ी, जैसे आप नचावो तैसे नाचे जी। ये जीव तो बस में है, ये आत्म पुतली बन गई, परमात्मा में मिली है नहीं मिली है इसकी समझ। परमात्मा का नाम रट रही है या आत्म ब्रह्म का रट रही है या माया के शरीर का रट रही है, ये तीनों में कौन सा नाम रट रहे वो समझ नहीं। तब ये मन डोरी है, आत्मा गुड़, तीनों के बस में आत्मा पहुंची थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ सबे बिकावे, हिलमिल विखावे सुख पावे। और मैं मन सु मत न्यारा चालो, मन के मते न लिया। मैं मन के मते नहीं चलता, किसके मते चलता हूँ? ज्ञानेसु में मत बखानो, मत से ज्ञान बंदगे आनु। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माई उमट ब्रह्म जब पा। ज्ञान को मैं बखान रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में धीरज आएगा तो बंधनान कट करके आत्म ब्रह्म परम ब्रह्म में समाए। उसके लिए महाराज के त्रिगुणी माया से मोह और ममता छोड़, त्रिगुणी माया में फंसा तो और डोरी पवन कर के बस में बार बार सांसा के साथ आएगी, मन की डोरी बंधेगी और आत्मा रूपी पतंग उसमें बंधा है और उड़ता रहेगा, पवन आता रहेगा। चारों वेदे त्रिगुण माया, तिनमें सबले जगत बंधाए। महाराज फरमाते हैं तो वेदों में सृष्टि उत्पत्ति का, आत्मा को सुख पहुंचाने का, 3 लोक 14 भुवन में आने जाने का ये सारा दिया। आत्म ब्रह्म को निराकार शरीर माया ब्रह्म को एक जब सृष्टि उत्पत्ति, अगर अलग बताते तो ये सृष्टि उत्पत्ति नहीं, उनको ऑर्डर यही सारा जगत माया देश नहीं आगे, ब्रह्म धाम कैसे विद जा। त्रिगुण के अंदर तो लेस भी वो सृजनहार परमात्मा आत्मा को दिलाने वाला महाराज परमात्मा कैसे आए? वो नाम तो सृजन मंडल में ब्रह्म विराट केवल और वहां से आता है, तब जाके आत्मा में जाती है ब्रह्म। तो महाराज परमात्मा त्रिगुण के अंदर फंस मत, जगत में फंस मत। मन दूरी
आत्म गुड़ी पवन करो, ये तीन के बस में मत रहे आत्मा। और गुण माई महाराज परमात्मा किस प्रकार के निर्गुण माय, जब लेस नहीं आता है वो महाराज परमात्मा निर्गुण जाय दिगन कर दिया महाशून्य पर डेरा दी। निर्गुण के शरीर से श्वास श्वास रखना करेगा सृजनहार के परमात्मा ब्रह्म के नाम की, तो नियंत्रण आएगा गगन मंडल में तेरा निर्गुण रहते हुए डेरा हो जाएगा। जब तेरा महाशून्य पर डेरा होगा तो सत्य वाचा गुरु धर्म में 8 अंग 64 न चलिया सो नर राम के। ऐसे सत्य वाचा गुरु धर्म केवल ज्ञान में, 98 वाणी में, माता पिता के ज्ञान में तो सृष्टि उत्पत्ति का बाजीगरी की महिमा, और गुरु पद के ज्ञान में परमात्मा ब्रह्म के नाम में बाजीगर की महिमा, और उस बाजीगर की महिमा करेगा 8 अंग 64 लक्षण 7 लेके जो उस राम का सिमरण करेगा तो पाए परचा बेण अणभे कागज भे, तो सृजनहार अणभे कागज यहाँ मृत्युलोक में भेज दे। अणभे कागज की बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाएगा तो बरसे जग तेज सो, फिर मुख पे राम नाम के नूर का तेज बरसता। नूर राम नाम नूर का मुख पर सोवे, तेज पुंज पर प्रकाश, नाम नूर बरसता रहेगा। चमड़ी नूर नहीं, नाम का नूर मुखार बल पे इतना बरसेगा, उसको जब घट में सच्चाई आ जाएगी गुरु धर्म की और माता पिता धर्म की, तीनों की समझ आ जाएगी तो सो साचा सुख राम के निर्मल साधु हेत, वो जगत में निर्मल यानी बिल्कुल मल रहित साधना केवल की जब करेगा वो आत्मा संत बनेगी, वो ग्रस्त से अलग हो जाएगी। जन्म ने मरना ही ग्रस्त है और नहीं जन्मना मरना कट के परमात्मा में मिलना ही संत। तो आत्मा को संत बनाना है, शरीर को नहीं, आत्मा को बनाना। तो आत्मा को संत वो सिमरत परमात्मा ही बना सकता है। सिमरत परमात्मा का जो गुरु धर्म है, ज्ञान है, वही बना सकता है। वही मोह डोरी सु आत्म गुड़ी को निकाल सकता है। पवन करूर के बस में आत्मा को निकाल करके और मन की डोरी के मोह की डोरी में बंधने से ये आत्मा वंचित। उन सिमरत की में बलिहारी जिन आ मांड पसारी, गुण की में बलिहारी जिन आ मांड पसारी। उनमें सिमरत सृजनहार परमात्मा की बारंबार बलिहारी जाते, बारंबार महिमा करे सुखराम जी महाराज लोग सिमरत परमात्मा। जिसने ये सारी सृष्टि बाजी गई रची, मांड रची, उसी के हाथ में सारी मांड रची। सदगुरुदेव परमात्मा इसके अलावा सिमरत परमात्मा के अलावा सब माया ब्रह्म के घेरे में ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, निमित्त हो चाहे नित्य अवतार, जितने भी केवली भगवंत भी हैं वो भी माया ब्रह्म के साथ। एक सृजनहार परमात्मा का सतनाम निजनाम केवल पद आनंद पद में पहुंचाने वाला निरंतर यही माया से अलग, यही माया से रूप से ग्रस्त से आत्मा को अलग। तो केवल बिन सब माया होई ब्रह्मा विष्णु सब कुहावे रे, केवल बिना सब माया होई ब्रह्मा विष्णु सब कुहावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी परम पद को गावे रे। सब अवतार सगत सो शिव जी परम पद को गावे रे। महाराज समझा रहे हैं
अवतार हुए, शिव ब्रह्मा विष्णु हुए, जितने भी महाराज परमात्मा सब उस सृजनहार परमात्मा का नाम रखे और जगत इनका। देखो तो बाजीगरी को रट रहे हैं, बाजीगर को। बाजीगर सृजनहार समर्थ परमात्मा है, वो ही केवल है, यानी एक ब्रह्म का नाम है, उसको कहते हैं केवल। एक ही नेम शत्रु का निजी नाम सत्सबल है, वो भी केवल। उसके लिए सुखराम जी कह रहे केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, नाम सो निज नाम पावे, निज नाम सो निज नाम पाते, के भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सो जगत नाये पाप। ये मन ये निज नाम मुखार बन पे नहीं आता, ज्ञान की गति समझ कर भी इसको नहीं पा सकता। तो इसको हेरने के लिए जंगल में जाके बैठ जाएगा तो भी ये गति नहीं। निज नाम से निज नाम की प्राप्ति, केवल से केवल की प्राप्ति। तो ये ब्रह्म का निजी नाम है राम, और शत्रु का निजी नाम है निज नाम सत्संग। ये दोनों की महाराज महिमा कर रहे राजा। ये मन कुछ शरीर में राजा तो बना हुआ है, परंतु जितने भी अवतार हुए, सगत हुए, शिवजी हुए, सब परम पद को गए। और ब्रह्मा विष्णु जितने भी अवतार है सब रूप में आए थे। वो तो कार्य करने आए, रूप छोड़ के वापिस आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म में चली गई। उसके लिए राम जी कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब केवल ब्रह्म कहावे। तो सिर्फ ब्रह्म आत्मा कहलाते हैं, केवल यानी सिर्फ। केवल का अर्थ एक भी है, कई जगह सिर्फ भी है, और कई जगह केवल का अर्थ है माया से अलग अलग महाराज परमात्मा शब्दों का वर्णन। तो सुखराम जी महाराज कह रहे इस परम पद को समझ जाएगा हे राजा, जो समझ करके ये ज्ञान जो धारण करेगा, जो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे राजा मैं कहूँ ज्ञान धार तो राजा, जो सब ही सरे तुम्हारा काज। जो ज्ञान मैं बता रहा हूँ उसको तू धारण करेगा तो राजक्रिया भी कर सकेगा, ग्रस्त का पालन पोषण भी कर सकेगा, और आत्मा को परमात्मा में भी मिला सके। ये सारे काम तेरे सज जाएंगे, परंतु ये समझ में नहीं आती पुण्य वाले। क्यों? ग्रस्त में देखे कैसे परमात्मा घर छोड़ के जंगल में जाएंगे, बैरागी बनेंगे जब उस परमात्मा में। तो बैरागी शरीर कैसे बनेगा? शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त का शरीर कभी भी बैरागी नहीं। बैरागी तो इस ग्रस्त के शरीर से आत्मा को बना, उसके लिए राजा को महाराज ज्ञान समझा रहे। तो दीजे मन संतन के दाई, लीजे भेद ब्रह्म को मा। तो संतों के ज्ञान में मन लगा, ये संतों को मन देना, यू नहीं शरीर धारी बाचने वाले को। ये बैरा नरक करने से नरक में चले जाते हैं संतों के ज्ञान का, और आध्यात्मिक निर्णय करेंगे तो परम मोक्ष में चले। इतना ही इसमें रात दिन का फर्क है, जैसे कुंती और कुत्ती कितना फर्क है, एक बिंदी का सर। इसलिए सुखराम जी महाराज को वेद ब्रह्म को माने। संतों के ज्ञान में जो विधि लिखी है, साधना लिखी है, वो तो अंदर धारण करनी। फिर करता हो ये भजन सो कीजे, आशा त्याग अकरता ही। करता होकर राजा ने कहा मैं राज करता हूँ, अनित नहीं करता। महाराज जो करता होना वो ये भजन करना। शरीर किसके लिए मिला? आत्मा को परमात्मा भजन करता।
और सारी आशाएं त्याग करके अकर्ता रहे, मतलब सारा तो कार्य करता रहे शरीर से, पर अकर्ता होके कर्म करता जाए, फल की इच्छा मत, ये अकर्ते का मतलब। तो खुद तो फल की इच्छा मत कर, बस तेरा कर्तव्य कर्म है जो करता है, दैनिक कर्म करता रहे, शुभ कर्म करता रहे, तो श्वास जो परमात्मा के नाम की रखना वो कर, कोई प्रकार की आशा मत। तो जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोगो जाय समाधि। अगला क्या है? ज्ञान को उदय कर, हृदय में तराजू में तोल, तो तूने कौन सा परमात्मा मिलने का ज्ञान धारण किया है? 3 लोग का, ये उदय कर। और सो जाय समाधि। समाधि का मतलब सुर शब्द का मेल, आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का आनंद लेना ही समाधि में चला। उसका आनंद नहीं आता तो फिर तो समाधि में कहा, समाधि नहीं। जो समाधि का गुण बताया सुखराम जी ने, वो से समाधि का गुण कब आएगा? सता समाध लगे घट मेरे, त्रिगुटी संगम होई। सता समाधि जब घट में लगती है तो त्रिगुटी संगम हो। अब संगम जो है प्रयागराज में, तो गंगा जमुना 2 ही नदी है, जो संगम 3 का है। त्रिकोण सरस्वती दोनों का मेल जो होता है वहां ऊपर जाता है। इसी प्रकार इधर भी है, पिंड में गंगा कुंड है, इला पिंगला दोनों कानों में सबके चलते, और इला पिंगला के बीच में सुख बनाती है। वो गौ कुंड से निकलती है जब सांस रटना करते और नींद चरोमा होता है। गौ कुंड से निकल करके फिर त्रिकुटी में जब आती है तो संगम यानी तीनों एक होते, उसको कहते हैं। जब एक होती है उसके बाद सुखराम जी कह रहे, पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिल दोई। इला पिंगला सुखमना जब संगम नारी एक हो जाती है तो दोनों कानों में रह जाती है। इला पिंगला रमे संग मिल दोई, दोनों रमती रहती है। और सुखमना की धार महाराज नारी, सुखमना की धार आत्म चेतन चढ़ता है ऊपर, एक इला पिंगला के साथ नहीं चढ़ता है। सुखमना की धार जब ऊपर चढ़ता है तब महाराज परमात्मा सता समाधि का गुण है। क्यों? ये सुखराम जी महाराज ने लिखा है, रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सोन सुखराम पारक बाटी, ध्यान सुखमना जाए। रसना से रटे, रसना से यानी रटना, धीरे धीरे ये मन की गति, जो मोह की डोरी बनी हुई है मन की गति, पवन क्रूर आत्मा को उड़ाता रहता है आसमान में, गुड़ी आत्मा। ये महाराज परमात्मा तीनों छूट के पवन से और मोह डोरी से और मन से और आत्मा की जन मंडल में सत्सवत के साथ सुखमना की धार भजन होगा। सातों ही सुर ठंडे रहे तो विषय सुखमना की धार में घुसले सुखराम जी में तेरे इला पिंगला सुखमन नार में संग मिल दो। ये समाधि, ये नहीं सोते हुए समाधि अलग चीज नहीं। ये चौरासी के शरम रखावो लज्जा काढ़ कुलक्ष ब्रह्मा। 84 लाख योनि की शरम रखोगा आत्मा मछली में जाता, और कुलक्ष को गमा करके सदगुरुदेव परमात्मा ऐसा ज्ञान धारण करो। 64 लक्षण सत्य ही महाराज परमात्मा खुद जबरदस्त करने नहीं पड़ते, अपने आप हो जाते। ऐसे उसके लिए सुखराम जी गए, सांसों सांस रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घटना। तो सांस तो साई सिरजनहार को रटेगा
तो अंदर में सूरत रूपी निर्मल नेत्र खुल जाएंगे। और जब घट में निर्मल नेत्र खुलेंगे, शपथ पूरे शरीर में उमंग होगा, तो कोटक बाण हुआ उजियाला, लहे में साहिब दीदा। कोटक बाण यानी करोड़ों रुमाव, सारे शरीर में सब रुकावटे उमंग हो। जैसे सीना चढ़ता है, उसी प्रकार सारा शरीर तर 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 गूंजने। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जब गुण प्रकट हो जाता है परमात्मा के नाम का, तब महाराज फरमाते, कोटान ब्रह्मा कोटान शिव जी, कोटान विष्णु ध्यावे। कोटाई ब्रह्मा कोटाई विष्णु हो गए, कोटाई महाराज फरमाते हैं शिव जी। और सब इस ब्रह्म को जब भी अवतार आते हैं, इस ब्रह्म को ही कितनी बार भंजे, कितनी बार होते, सृष्टि कितनी बार हो गई, कितनी बार कोई इसका वार पार लेखा नहीं। तो महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, रोम रोम में कोट नहीं ब्रह्मणता का वार पार नहीं आगे। ये रोम रोम में कोट नहीं ब्रह्मण, इसको कहते हैं कोट भान हुआ उजियाला, दिल में सायंती। हुमम होता रहता है, शब्द इतना हुमम होता है कि दिल में इतना जबरदस्त सूरबीर हो जाता है। कासन ने चल धारिये, दिल सावत रहिए, लेखनी केवल नाम को के निस्मुख रहिए। एक सीजन हर परमात्मा के नाम को ए निस रात दिन मुखार से रटता रहे। रूम रूम कोटान ब्रह्मण ताका वार, सब सारे कोटान सुनों को पार करके, और महाराज फरमाते ये केवल पद आनंद पद की सुन में जाके समाये। छिन में मांड पलक में कीनी, वो विद रूप पसारा रे। छिन में मांड पलक में कीनी, वो विद रूप पसारा रे। जा दिन सोखत करसी बाबू रे, नहीं कछु लारा रे। आ दिन सोखत करसी बाबू रे, नहीं कछु लारा। छिन में मांड पलक में महाराज फरमाते हैं, इसलिए सुप्रामी करे साहिब जी सो डरिए, मन साहिब जी सो डरिए। पल में राव करे विज्ञारी, जीवत छिन में मरिए। पल में विज्ञानी कर देता है, पल में राजा कर देता है, पल में जीवित कर देता है, पल में मार। ऐसे सृजनहार साहिब जी को तो रट, पर कब्र आई तामस चित नहीं धरना रे। जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग परले पड़ना। मन मगरूर होकर के बोलता है, जब तक वो सृजनहार की भक्ति नहीं कर सकता। तो भूल रहा है सृजनहार, भूल रहा अपने मन के मस्ते। भूल मत भाई, तामस चित नहीं, तू घमंड और अहंकार के बस में होके क्रोध मत कर। अगर क्रोध करेगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, आया जो वापिस कर्म लेके जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मन मगरूर, फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर को बुद्ध करने में आना।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मत उत्पात उठावो बोली निरख परक पग धरना। सुखराम झूठ सब हल माने चेतो को मरना। जन्म लिया तो उसको नेचे मरना पड़ेगा, जाएगा। तो जिस दिन सोखत बाबू तेरे को उठा लेगा, तेरे पीछे क्या रहेगा। तो इस वचन से उत्पात मत उठा, मन मगरूर होके मत, ज्ञान के साथ तो निर्णय करके भक्ति कर ले। नहीं तो महाराज फरमाते हैं संसार में तेरा कुछ बटने वाला नहीं है। 3 लोक 14। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम सुनो संत सारा न चल अवगत देवारी। के सुखराम सुनो संत सारा न चल अवगत देवारी। और सकल साहिब की माया केवल तत् की सेवा रे। और सकल साहिब की माया केवल तत् की सेवा रे। गुरुदेव के परमात्मा सभी जो आत्मा को संत बनाना चाहता है, परमात्मा में मिलाना चाहता है, जन्मने मरने से छुड़ाना चाहता है, मोह डोरी से आत्मा गुड़ी पतंग परमात्मा में मिलाना चाहता है, तो ये पवन रूपी कर्म करूर बंधे हुए हैं। इनको 700 सांस रटना करके और इनको काट करके और परमात्मा में आत्मा को नेचल है अवगत सृजनहार। और सब देवों के ऊपर है, जितने भी 3 लोग 14 भुवन, सुरपुर, नरपुर, नागपुर, नरपुर, जमपुर, इन सब के ऊपर है और सब उसी के बस में है। इस सारी साहिब की सृजनहार की माया उसी के बस में, और सब केवल तत्व परमात्मा को सृजनहार की सेवा करने, सृजनहार की महिमा करने, सृजनहार को अर्ज करने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में ऐसा जो सृजनहार परमात्मा से डरता है वो ही भक्ति कर सकता। जो डरता नहीं है वो कभी भक्ति नहीं, अपने आप में पूरा समय रहेगा। तो आखिर में जब घर छोड़ के जाएगा, जब फिर उसको मालूम नहीं जीवे जितने पड़ता है जो मन मगरूर फूल मत पाए तामस चित नहीं। तामस में जो लीन रहता है, रजोगुण में जो लीन रहता है वो कभी भक्ति नहीं। 3 में से एक सतोगुण को धारण करके फिर भक्ति में लीन होता है, तब जाके महाराज फरमाते हैं भक्ति का कार्य कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जितनी भी परमात्मा की भक्ति है, नरदेव दी है, ये किसी के नरदेव आए बाद में कार्जिक आया, ये किसी के बस में नहीं, परंतु ये बस में हो रही मन के होनहार के पवन करूर कर्म के बस में हो। कोई भी कर्म हो गए मेरे ऐसे ही होने के, मेरे ऐसे ही कर्म, तो कर्म तो है परंतु उसको काटने का काम तेरा है ना। प्रालब्ध भोग ले, सुबड़ी के जैसे सुई जितरे, क्रियामान के लिए ध्यान रख त्याग करते, और संचित वे करने का एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम का उच्चारण हुए तो आत्मा वे करने के विज्ञान ज्ञान में जाकर के संचित का निवेड़ा कर सकता। जब तक संचित का निवेड़ा नहीं होता है तब तक आत्मा जन्मने मरने से अलग नहीं। क्यों? ये कर्म कोई ओढ़ नहीं सकता है, न संचित ओढ़ सकता है, न प्रालब्ध ओढ़ सकता है, न क्रिया। कोई देवता भी नहीं ओढ़ सकते हैं, न राजा महाराजा ओढ़ सकते हैं, न कोई ईश्वर करतार कहलाने वाले नित्य अवतार, निमित्त अवतार, ये भी नहीं थे। सब खुद का खुद को ही भोगना। जब माँ पढ़ ले होता है तो कर्मों के साथ ही आत्मा उसमें समा जाती है। के सुखराम मिल्या धर माई किया कर्म नहीं। धर
शक्ति मिल जाती है, जड़बम हो जाता है, आसमान धरती महाप्रलय हो जाता है, तो भी कर्मों के साथ ही वो महासमाज, और फिर रचना होती है तो कर्मों के साथ ही आ जाता है। कर्म को कोई ओढ़ नहीं सकता, ये पक्की सोच। पुण्य से पाप ढीले पड़ सकते हैं, परंतु कर्म कभी भी करूर है, जबरदस्त। इन कर्मों को तो जब तक कर्मत रूपी लकड़ी पे करोत नहीं चलेगी, तब तक ये कर्म रूपी लकड़ी कटने वाली। बाकी ये ज्ञानी हो, ध्यानी हो, संत हो, साधु हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, महाराज परमात्मा में तो शंकराचार्य, कर्म जब भी कटेंगे ये बराबर रटना, श्वास प्रश्वास ब्रह्म के नाम की रटना चलेगी। ये महाराज आज जबरदस्त योग बता रहे हैं। ये जब तक समझ में नहीं आएगा बुद्धि पे, तब तक वो रटना जबरदस्त कर लेंगे। पीड़ की भक्ति है महाराज, पीड़ में जैसे घायल रहता है वैसे ये रटना जब भी कर सकता है कि आत्मा को परमात्मा मिलने की पीड़ होती है। राम 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 बोलो राम।